कल लॉस कैसे होगा? कल लॉस तो होगा ही होगा। कैसे होगा? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों होगा और क्या करेंगे तो नहीं होगा, ये आप जान लीजिए आज के वीडियो में। और कल जब मार्केट खत्म हो जाए तो मेरा इस वीडियो को आप एक बार प्ले करके देख लेना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आप। 3 कंडीशन में बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। पहला कंडीशन गैप अप होता है तब, दूसरा कंडीशन गैप डाउन होता है तब, तीसरा कंडीशन गैप रेंज पे रहता है तब, ठीक है? मतलब फ्लैट खुलता है तब, ठीक है? गैप अप, गैप डाउन, रेंज में क्या क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना। देखो, आज क्या हुआ है कि एक ये इंपॉर्टेंट है ना, कंजेशन का जोन था, ठीक है? और इस जोन का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। ये ब्रेकडाउन क्या हुआ, आज हुआ, ठीक है? कैसे हुआ है? तो ये बहुत बेजोर सा, बहुत बड़ा सा एक ब्रेक अवे गैप क्रिएट करते हुआ है, ठीक है? तो कल दो तीन सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा है ना? तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है? पहला कंडीशन कि अगर मार्केट है ना, जो आज का क्लोजिंग है, ठीक है? आज का क्लोजिंग कहाँ है? 22,800 के आसपास का क्लोजिंग है, ठीक है? 22,800 के ऊपर का क्लोजिंग है, ठीक है? 22,800 का जो रजिस्टर सपोर्ट है वो काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। गिरने का चांसेस ज़्यादा है, उसके पीछे का रीज़न है सिंगल और सिंगल ये ब्रेक अवे गैप, ठीक है? आपको क्या दिमाग में रखना है सिर्फ और सिर्फ कि जब तक आज वाले कैंडल का हाई और लो नहीं ब्रीच करेगा, तब तक आपको ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, पहला चीज़, ठीक है? और जब हाई और लो अगर ब्रीच किया, ठीक है, तो अगर हाई और लो जब ब्रीच करेगा तो आपको फिर प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो ध्यान में रखना है। प्रीवियस डे का क्लोज कौन सा है? 23,100, 23,084, ठीक है? 23,084, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है? और जब ये ब्रीच करेगा तो फिर मार्केट अब ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। क्लियर है? तो कल जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। कल क्या हो सकता है, पहले तो मैं फ्लैट की बात करता हूँ, ठीक है? कि अगर कल मार्केट इसी रेंज में खुलता है, ठीक है ना, यानी कि 23,000 से लेकर के 22,800 के बीच में अगर कल मार्केट खुलता है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कि नीचे के साइड खुलता है ना, यानी कि 23,800 के आसपास खुलता है, तो आपको थोड़ा सा बाइंग की तरफ सोचना चाहिए। अगर 23,000 के आसपास खुलता है, ठीक है, तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? लेकिन कॉशियसली, ठीक है ना? कल और क्या हो सकता है कि ये तो रहा फ्लैट की बात, ठीक है? अब गैप अप की बात करता हूँ मैं। अगर कल गैप अप खुलता है, ठीक है, तो आज इस ब्रेक अवे गैप की वजह से है ना, बहुत सारे लोग सेल करके गए होंगे। अगर कल गैप अप खुलेगा तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है और एक आपको सॉलिड है ना ग्रीन कैंडल दिख जाए, ठीक है? और वो सॉरी, वो ग्रीन कैंडल कैसा हो सकता है? तो वो ग्रीन कैंडल हो सकता है कि इसके जैसा हो जाए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला कैंडल के जैसा हो सकता है, वो शॉर्ट कवरिंग का कैंडल, ठीक है? तो ये आप ध्यान दे देना और ये आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है? तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर गैप अप होगा, ठीक है, तो गैप अप होकर के ऐसे विक बना करके, ये देखिए ये विक बनाया हुआ है, तो ऐसे वापस है ना इसका ब्रेकआउट तो दे दे, बट अगेन ये विक बना करके ना कहीं इसके आसपास से है ना वापस ही नीचे गिर जाए, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल एक ही मतलब है कि जब अगर मार्केट आप अगर बाइंग के ट्रेड में हो और अगर आपने बाइंग किया है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जाने दो। लेकिन अगर कोई भी एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना लो ब्रीच कर देता है, दूसरा कैंडल रेड कैंडल, तो आपको उसी वक्त निकल जाना है, ठीक है? सेम टू सेम नीचे वाले एरिया में भी वही होगा कि अगर आप नीचे से बाइंग इनिशिएट किए हुए हो, ठीक है, कोई भी अगर आपको एक रेड कैंडल दिखता है ना, तो उसके लो पे आपको वहां भी निकल जाना है, ठीक है? आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी, आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं, है ना? आज थोड़ा सा हम लोग सेंसेक्स को भी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसके भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अब सिंपल क्या है कि ये एक रेंज था, ठीक है? इस रेंज का आज ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना? तो जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है ना, तो मार्केट क्या करता है ना कि एक जगह पे होल्ड करना शुरू करता है। वापस मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है? देखिए, जब मार्केट को अगर रिवर्सल लेना होगा, ठीक है ना, तो मार्केट क्या करता है जनरली कि वो एक जगह पे है ना एक रेंज क्रिएट करता है, ठीक है? फिर उस रेंज का है ना एक ब्रेकडाउन देता है, उसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन, और फिर वहीं से है ना मार्केट रिवर्स करके ऊपर चला जाता है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक कंजेशन हुआ था, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने रेंज क्रिएट किया,
इस रेड वाले कैंडल से क्या किया, वो ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना दिया था यहाँ पे एक जोन, इसका ब्रेक डाउन दे दिया। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप होकर के एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन करके मार्केट ऊपर की ओर खींच दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये कंजेशन, ठीक है। ये कंजेशन वाला जो एरिया है, इस कंजेशन का ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद हो सकता है कल मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे दिए गए लेवल्स पे ट्रेड मत करना भाई, लॉस हो सकता है। मैं खुद ही एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं जो सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मत मान लेना कि मैं कोई बहुत बड़ा भारी तुर्रम खान या बड़ा ट्रेडर हूँ, ठीक है। क्लियर है, समझ गया आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको भी ये बता दिया। अच्छा, नेगेटिव का जो व्यू होगा वो होगा 22,786 के नीचे, 22,786 के नीचे अगर निकलता है तो फिर थोड़ा सा है ना, मार्केट में जो मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो सीधा और सीधा दिख रहा है 21,800 या 22,000 के आसपास, ठीक है। तो नीचे का लेवल बहुत बड़ा है ना, ये ऑब्वियसली कल तो नहीं आ जाएगा, 2-3 दिन में हो सकता है कि आ जाए, अगर इसका लो टूटता है तो, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बीच में कोई भी सपोर्ट बना करके नहीं रखा है। ये जो आज लाइन मैंने खींचा है, ये लाइन मैंने इसीलिए खींचा है क्योंकि आज का ये कैंडल बना है, इसीलिए मैंने ये लाइन खींचा। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए ना, यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन हो गया और कैंडल इतना छोटा बना है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की जा रही है, और मार्केट यहाँ से यू टर्न लेकर के सट से ऊपर खींचेगा, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब अपन 15 मिनट पे है ना लेवल्स को देख लेते हैं कि कल का अपना ट्रेडिंग लेवल क्या रहेगा और हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल है, मेरा तो भाई क्लियर है कि अगर इस लेवल के नीचे आसपास मेरे को कैंडल दिखेगा और कोई बुलिश इनगल्फिंग या कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखेगा, तो मैं उसके हाई के ऊपर बाई करूंगा, उसका नीचे का एसएल मेरा वो रहेगा, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। और अगर जब ये ऊपर के आसपास खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेयरिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा कैंडल स्टिक्स का, और यहाँ से फिर मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है, ठीक है, ठीक है, तो फिर अपन ऊपर के बारे में सोचेंगे, और यहाँ से जो रूम खुला हुआ है 23,000 से, वो सीधा 23,400 तक खुला हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सेंसेक्स को, मेरा निफ्टी का एनालिसिस इतना ही था। अभी चलते हैं अपन सेंसेक्स में। ये रहा अपना सेंसेक्स का एनालिसिस, सॉरी सेंसेक्स का चार्ट एनालिसिस, तो अब करेंगे। देखिए सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे अपने को साफ साफ बेयरिशनेस दिख रहा है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एक दिख रहा है वो ये वाला लेवल है 74,000, यानी कि 75,000 का एक लेवल जो है, ये एक अपने को इम्पोर्टेंट सपोर्ट नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर इसका सपोर्ट लिया तो ठीक, वरना मार्केट आपको जो दिखाएगा कल, हो सकता है 74,384 का लेवल दिखे, और 74,300 के बाद आपको ये वाला लेवल दिख जाए 73,400 के आसपास का, ठीक है। तो नीचे के साइड का मैं लेवल नहीं खींचता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, शायद कल कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं अपन, अगर आप रेड कैंडल का इंटेंसिटी देखेंगे तो आपको रेड कैंडल बता रहा है कि सेलिंग मार्केट में ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपल क्या करेंगे, क्लोजिंग पे एक लाइन खींच लेंगे। क्लोजिंग पे मैं ये एक लाइन खींच लिया, ठीक है ना। ये वाला लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल, ठीक है, और एक लेवल मेरे लिए ये रहेगा, ठीक है। और अगर ये लेवल निकलेगा तो जो मुझे लग रहा है वो शायद यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये लेवल तीसरा है ना। तो ये मेरा कल इंट्राडे का लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। नीचे की तरफ मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ। अगर नीचे इस लेवल को ब्रीच करेगा तो हो सकता है कि वो यहाँ तक आए, इसके ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ। 15 मिनट पे अगर अपन लगाते हैं चार्ट, तो 15 मिनट पे भी अपने को कुछ वैसा ही दिख रहा है ना, जो लेवल्स अपन ड्रॉ किए हैं वो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि हाँ ठीक है, एक ये लेवल यहाँ पे दिखता है 75,600 के आसपास, ठीक है। बट मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है, तो सिंपल है, क्लियर है। 75,700 के ऊपर बाइंग रहेगा, ठीक है। और 75,200 के 281 या 300 के नीचे अपन सेल रखेंगे, मैक्स टू मैक्स 74,972 तक का, ठीक है।
इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक छोटा-सा एक बाउंस आना चाहिए। वो हो सकता है कि शायद जो बाउंस आएगा वो आपको 76,150 का लेवल दिखा सकता है, या फिर वो यहाँ तक का भी 76,200 के आसपास का लेवल आपको दिख सकता है कल। ठीक है, तो ये मेरा लेवल हो गया 15 मिनट पे। एनालिसिस को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, मैंने एक है ना यूट्यूब पे अपने इसी प्लेलिस्ट में है ना एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी बताया हुआ है आप लोगों को। सेंसेक्स का स्पेशल स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मौका उठाइए, फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अगर इसके बीच में रहता है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा कोशिश कीजिए ट्रेडिंग को अवॉइड करने का। निफ्टी में भी सेम कहानी वही है कि अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, निफ्टी का ही बताता हूँ कि अगर डेली कैंडल के रेंज के बीच में अगर ट्रेडिंग होता है तो आप ट्रेड मत कीजिए। ब्रेकआउट होने दीजिए या ब्रेकडाउन होने दीजिए, तभी ट्रेड कीजिए। ठीक है ना? ये मैं आज आपको बता दिया, इसमें निफ्टी में भी बता दिया कि इस ज़ोन में ट्रेड नहीं करना है। ये कौन सा ज़ोन है? 22,800 से लेकर के 23,000, ये 200 पॉइंट में अपने को ट्रेड करना ही नहीं है। बहुत आपको ट्रेड करने का मन कर रहा है तो 22,800 के आसपास आए तो बाइंग का सोचना है, 23,000 के आसपास आए तो सेलिंग का सोचना है, बस बात खत्म। बाय बाय, गुड नाइट।